बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। मक्का से 150 किलोमीटर की दूरी पर एक बस्ती थी जिसका नाम बनु साद था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के एक हफ्ते बाद बनु साद की 10 औरतें अपनी अपनी सवारी को लेकर मक्का की तरफ किसी दूध पीने वाले बच्चे की तलाश में निकली। उस जमाने में औरतों के लिए रोजी का यही एक जरिया था। वह औरतों मर्दान घरानों के बच्चे को अपने घर लाकर उन्हें दूध पिलाती और फिर जब बच्चे थोड़ा थोड़ा बड़े हो जाते उन्हें उनके माँ बाप को वापस कराती और इसके बदले में इन बच्चों के माँ बाप दूध पिलाने वाली औरतों को बहुत ज़्यादा पैसे और तोहफे देते। इसी उम्मीद में बनु साद की 10 औरतें मक्का की तरफ ऊँटनी के साथ चल दीं। घास भी उस समय उधर बहुत ज़्यादा नहीं उगती थी, इसलिए जानवरों को भी सही से चारा नहीं मिल पाता था। हालिमा सादियाँ अपनी उसी कमज़ोर ऊँटनी को लेकर मक्का की तरफ उन औरतों के साथ चल पड़ी ताकि उन्हें भी कोई दूध पीता हुआ बच्चा मिल जाए, जिसकी वजह से उनके घर में भी 4 पैसे आने लगे। हालिमा सादिया के साथ उनका दूध पीता हुआ बच्चा और उनके शौहर थे। उन औरतों की ऊँटनियाँ तो सेहतमंद थीं, इसलिए वह बार बार हालिमा सादिया की ऊँटनी से आगे निकल जाती और फिर दूर जाकर उन औरतों को एक जगह पर रुकना पड़ता ताकि हालिमा सादिया की कमज़ोर ऊँटनी धीरे धीरे उनके पास पहुंच जाए और सारी औरतें एक साथ मक्का पहुँचे। उन औरतों को बार बार हालिमा सादिया के लिए रुकना पड़ता था, इसलिए आखिर उन औरतों ने हालिमा सादिया से कहा कि ए हालिमा, तुम्हारी वजह से हमें बार बार रुकना पड़ता है, धूप भी बहुत तेज है, इसलिए अगर तुम इजाज़त दो तो हम निकल जाएं और तुम धीरे धीरे अपनी इस ऊँटनी से आती रहना। हालिमा सादिया बेचारी उस वक्त क्या जवाब देती। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम लोग मेरी वजह से परेशानी मत उठाओ, जाओ तुम सब निकल जाओ, मैं अपने शौहर के साथ धीरे धीरे पीछे आ रही हूँ। 2 दिन के सफ़र के बाद ये औरत पहले ही मक्का पहुँच गई और मक्का में जितने भी मालदार घराने थे उनके घरों से कोई ना कोई दूध पीने वाला बच्चा ले लिया। रिवायतों में आता है कि यह 9 औरतें सबसे पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आती हैं, लेकिन जब मालूम होता है कि इस बच्चे का बाप नहीं है और यह बच्चा यतीम है तो वह उसे लेने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि हमने इतनी दूर सफ़र करके इसलिए आए हैं ताकि बच्चे के बाप से हमें कुछ पैसे और खर्चा मिल जाए। यह बच्चा तो यतीम है, इससे हमें क्या मिलेगा। इसलिए सारी औरतों ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया और मक्का के मालदार बच्चों को लेकर चली गई। जब सभी औरतों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया तो यह बात हज़रत आमिना के दिल को लगी और वह अकेली घर में बैठी अपने इस छोटे बच्चे को देखकर रोने लगी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये काश आज मेरे मासूम बच्चे के बाप जिंदा होते तो मेरे बच्चे को भी कोई औरत अपने घर ले जाती। काश मेरे शौहर जिंदा होते, वह मेरे बच्चे को गोद में ले जाकर बाजारों में घुमाते और उसे अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते। हज़रत आमिना के आंसू देखकर शायद उस वक्त अल्लाह ताला हज़रत आमिना से कह रहा होगा, ए आमिना, तू परेशान क्यों होती हो। इस बच्चे के बाप उसे खिलौने लेकर नहीं दे पाए तो क्या हुआ, इस बच्चे की तो ऐसी शान होगी कि मैं आसमान के चांद को इस बच्चे के लिए खिलौना बना दूंगा और वह उंगलियों के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देगा। हे आमिना, इस बच्चे के बाप से क्या बाजारों की सैर करवाती हो। आने वाले वक्त में देखना, मैं इस बच्चे को आसमानों पर बुलाकर जन्नत की सैर कराऊंगा। हज़रत आमिना खामोश परेशान बैठी थी और शायद यही सब बातें सोच रही थी। हज़रत अब्दुल्ला मुत्तलिब को भी जब अपने पोते के बारे में खबर मालूम हुई कि किसी औरत ने भी मेरे पोते को कबूल नहीं किया, सब ने लेने से इनकार कर दिया, तो उनके भी दिल पर एक चोट लगी और दिल ही दिल सोचने लगी कि ये काश मेरा बेटा अब्दुल्ला जिंदा होता, आज मेरे पोते को यह दिन देखना ना पड़ता। शाम का वक्त हो चुका था। हालिमा सादिया उसी वक्त मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि अब मक्का में कोई मालदार घराने का बच्चा नहीं बचा। इन सभी औरतों ने हर ऐसे बच्चे को ले लिया जिसका बाप मालदार था। हालिमा सादिया तलाश करती हुई हजरत आमिना के घर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया
पूछने पर बताया कि मैं दूध पिलाने वाली देहात से आई हूँ, बच्चा चाहिए। हजरत आमिना ने सोचा कि यह औरत भी अभी मेरे बच्चे को देखकर मना कर देगी, मैं इस यतीम को गोद नहीं लेती। लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली और उन्होंने हालिमा सादिया को घर के अंदर बुला लिया। हालिमा सादिया को भी जब इस बात की खबर हुई कि बच्चा यतीम है और इसका बाप नहीं है, तो वह लेने से इनकार कर दिया और वापस चली गई। उन्होंने कोई भी बच्चा नहीं मिला और वह अपने शौहर के पास एक खोए में पहुंची। शौहर ने पूछा कि हालिमा क्या हुआ, कोई बच्चा नहीं मिला? हजरत हालिमा ने जवाब दिया, नहीं, हम देर से पहुंचे, इसलिए मक्का के सारे बच्चे उन औरतों ने ले लिया और मेरी किस्मत में शायद कोई बच्चा नहीं है। लेकिन हाँ, एक घर में गई थी, वहाँ पर एक यतीम बच्चा था, उसका बाप नहीं है, तो उससे हमें क्या मिलेगा? जब बाप ही नहीं है तो फिर हमें पैसा और तोहफे कौन देगा? इसलिए मैंने उस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। रात का वक्त था, दोनों मियाँ बीवी खामोश बैठे थे। हजरत हालिमा की गोद में जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि वह 2 दिनों से भूखा था और हजरत हालिमा के सीने में बिल्कुल भी दूध नहीं बचा था, क्योंकि हजरत हालिमा ने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए भूख की वजह से उनके सीने में भी दूध आना बंद हो गया था। अचानक खामोशी तोड़ते हुए उनके शौहर ने अपनी बीबी हालिमा सादिया से कहा कि यह हालिमा सादिया, वैसे भी हमें कोई बच्चा नहीं मिला और हम इतनी दूर का सफ़र करके मक्का आए हैं, कल सुबह हमें वापस जाना है, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि तुम जाओ और उस यतीम बच्चे को ले आओ। चलो, हमें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ, कम से कम अल्लाह की तरफ से कुछ सवाब ही मिलेगा। हमने एक यतीम बच्चे को पाला, खाली हाथ घर लौटते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हजरत हालिमा सादिया ने कहा कि बात आप तो सही कह रहे हैं, ठीक है, मैं अभी उस बच्चे को लेकर आती हूँ। और फिर हजरत हालिमा बीबी आमिना के घर पहुंची। यह देखकर हजरत आमिना बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो, मेरे बच्चे को किसी औरत ने कबूल तो किया। हजरत हालिमा सादिया ने फरमाया कि ज़रा मुझे भी वह बच्चा तो दिखाओ। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़मीन पर लेटे हुए एक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। हजरत हालिमा ने जैसे ही वह कपड़ा हटाकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो उनका दिल धक से हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए हजरत हालिमा की उंगली पकड़ ली। ऐसा खूबसूरत बच्चा और उसकी इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर हजरत हालिमा खुद पर काबू न कर सकी और उस बच्चे को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और उसे प्यार करने लगी। बच्चे को सीने से लगाते ही हजरत हालिमा को ऐसी ठंडक महसूस हुई कि जो उन्हें सारी जिंदगी में नहीं मिल सकी। फिर हजरत हालिमा ने कहा कि मैं इस बच्चे को जरूर लूंगी। हजरत आमिना ने खुश होकर अब्दुल्ला मुत्तलिक हालिमा सादिया से पूछा कि तू किस कबीले से है? तो उन्होंने जवाब दिया कि बनु साद से। फिर पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि मेरा नाम हालिमा सादिया है। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तली ने खुश होकर कहा कि वाह भाई, नेकी और सादगी एक साथ जमा हो गए। उन्होंने हजरत हालिमा की तारीफ की और फिर फरमाया कि तुम मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। हजरत हालिमा जब बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगी तो रुक कर हजरत आमिना से कहा कि ये आमिना, मैं देहात की रहने वाली हूँ, मैंने आज तक इस जैसा खूबसूरत बच्चा देहातों में नहीं देखा। हजरत आमिना ने कहा, ए हालिमा, तू देहात की रहने वाली हो, मैं शहर की रहने वाली हूँ, मैंने आज तक इस जैसा बच्चा शहर में नहीं देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पास में खड़े उन्होंने देखा कि ए हालिमा, तुमने देहात में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और ए आमिना, तुमने शहर में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और मैं मुल्क का सफ़र किया करता हूँ, मैंने मुल्क में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अगर उस वक्त हजरत जिब्राइल मौजूद होते तो शायद वह यह कहते कि ये हालिमा, तुमने देहातों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और ए आमिना, तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और ए अब्दुल मुत्तलिब, तुमने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा होगा और मैं जिब्राइल सारी दुनिया का चक्कर लगाता हूँ, मैंने सारी दुनिया में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और अगर उस वक्त अल्लाह ताला से कोई पूछता तो शायद अल्लाह ताला फरमाता कि मैं इस बच्चे का परवरदिगार हूँ, मैं सारी दुनिया का मालिक, बादशाह का बादशाह। मैं इस बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ
कि मैंने सारी मखलूक में इस बच्चे जैसा खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया। हज़रत हसनान ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए एक बार फरमाया कि ए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा और आपसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान किसी औरत ने पैदा नहीं किया। आप तो हर बुराई से पाक करके पैदा किए गए। आप तो बिल्कुल वैसे ही पैदा किए गए जैसे आपको होना चाहिए था। हज़रत हालिमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर अपने शौहर के पास पहुंची। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वह छोटा बच्चा भूख से रो रहा था। हज़रत हालिमा सादिया ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सोचा कि इस छोटे बच्चे को अपने सीने से दूध पिलाकर तो देखूं, शायद 1-2 कतरे दूध इस बच्चे को मिल जाए। हज़रत हालिमा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया तो उनके सीने से में देखते ही देखते दूध भरता गया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेट भर के दूध पिया। फिर उस बच्चे ने पेट भर के दूध पिया। हज़रत हालिमा और उसके शौहर यह देखकर बहुत हैरान थे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। फिर हज़रत हालिमा सादिया ने अपने शौहर से कहा कि आप यह बर्तन लो और बाहर हमारी जो ऊँटनी है खड़ी है उसके थन में जाकर देखो, शायद थोड़ा बहुत दूध निकल जाए ताकि हम लोग भी कुछ दूध पी लें और हमारी भूख मिट सके। शौहर बर्तन लेकर बाहर उस कमज़ोर ऊँटनी के पास पहुँचे तो देखकर हैरान रह गए कि उस ऊँटनी ने थन में दूध से भरे हुए थे। उन्होंने उसका दूध निकालना शुरू किया और पूरा बर्तन भर लिया। जब वह दूध लेकर हज़रत हालिमा के पास पहुँचे, हज़रत हालिमा भी हैरान हो गई कि हमारी उस कमज़ोर ऊँटनी के अंदर से इतना ज़्यादा दूध कैसे निकला। शौहर ने जवाब दिया कि ए हालिमा, मुझे तो लगता है कि इस यतीम बच्चे के साथ अल्लाह की कोई ख़ास मदद है, इसलिए हमारे साथ ऐसे अजूबे हो रहे हैं। हज़रत हालिमा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने गले से लगाते हुए कहा कि हाँ, मुझे यह भी लगता है कि यह मेरे चाँद सा प्यारा बच्चा हमारे घर की सारी मुसीबतों को ख़त्म कर देगा। सभी लोग दूध पीकर सो गए। सुबह हुई तो शौहर ने अपने कबीले बनु साद की तरफ लौटने की तैयारी शुरू कर दी। वह 9 औरत पहले ही जा चुकी थी और बहुत दूर निकल चुकी थी। शौहर पहले ऊँटनी पर बैठ गए और फिर खुद अपनी बीवी को अपने पीछे ऊँटनी पर बिठाया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त हज़रत हालिमा की गोद में थे। उनके शौहर ऊँटनी को बार बार खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह उठने का नाम नहीं ले रही थी। परेशान होकर वह नीचे उतरे और वह ऊँटनी एकदम से खड़ी हो गई। शौहर बहुत ज़्यादा हैरान हुए। फिर उसे ऊँटनी पर आगे बैठकर उसे चलने की कोशिश करने लगे तो वह फिर से बैठ गई और उठने का नाम नहीं ले रही थी। शौहर को कुछ शक हुआ और उन्होंने हज़रत हालिमा से कहा कि ए हालिमा, तुम इस बच्चे को लेकर आगे बैठो और मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। हज़रत हालिमा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर जैसे ही आगे बैठी तो वह ऊँटनी उठकर खड़ी हो गई और उसने ज़मीन पर सर रखकर 3 बार सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे पहली सवारी बना दिया। और फिर उस ऊँटनी ने एक दौड़ लगाई और बहुत तेज चलने लगी। हालिमा सादिया और उनके शौहर हैरान थे कि यह ऊँटनी वही है जिसे हम लेकर आए थे और जो चलने को तरसती थी। अब इसे क्या हो गया कि यह इतनी तेज दौड़ रही है। कुछ ही वक्त गुजरा कि उस ऊँटनी ने दौड़ते हुए उन 9 औरतों को पा लिया और तेजी से चलते हुए उनके पास से गुजरी। तो उन 9 औरतों ने हैरानी से पूछा कि हालिमा, क्या तुमने सवारी बदल दी? तो हज़रत हालिमा ने जवाब दिया कि मैंने सवारी नहीं बदली, बल्कि इस सवारी का सवार बदल चुका है। सबसे पहले हालिमा सादिया ही अपने मोहल्ले बनु साद में पहुंची। हज़रत हालिमा सादिया फरमाई कि उस दिन मेरे मोहल्ले से गुलाबों की खुशबू आ रही थी। सारे मोहल्ले वाले हैरान थे, आखिर यह खुशबू कैसी आ रही है? ये अल्लाह की तरफ से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस कबीले में इस्तबाल हो रहा था। हालिमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर जब वे घर पहुंची तो शाम का अंधेरा हो चुका था
वहाँ फरमाया कि मैंने देखा कि जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर घर में दाखिल हुई तो हर तरफ एक रोशनी सी फैल गई। घर में खुशबू ही खुशबू आने लगी। हैरान थी, आखिर यह सब क्या हो रहा है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हालिमा सादिया के घर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक चेहरा ऐसा चमकता जैसे 14वीं रात का चांद हो। जो भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखता वो अपने दांतों उंगली दबा लेता और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हर वक्त एक नूर रहता था। हज़रत आयशा से रिवायत है कि वह फरमाए कि एक रात मैंने अपने घर में बैठी एक कपड़ा सिल रही थी। अंधेरा बहुत ज़्यादा था और अचानक मेरे हाथ से सुई ज़मीन पर गिर गई। मैं परेशान होकर उसे तलाश कर रही थी, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमरे के अंदर आए। आपके चेहरे से ऐसा नूर निकल रहा था कि मुझे कमरे में वह सुई बिल्कुल साफ नज़र आ गई और मैंने उसे उठा लिया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हालिमा सादिया के घर ज़िंदगी गुजारते रहे और हालिमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती और उन्हें बोलना सिखाती, उनकी आंखों में काजल लगाती, उनके सर में तेल लगाती और उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाती। उन दिनों कबीला बनु साद में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, यहाँ तक कि ज़मीन पर घास तक नहीं उगती थी। उस इलाके के जानवर और बकरियां चरने जाते तो शाम को भूखे लौटते थे और उनके थन में भी दूध का एक कतरा भी ना होता था। लेकिन हालिमा सादिया जब से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने घर लेकर आई थी, तो उनकी बकरियां जब भी जाती थी तो शाम को पेट भर के वापस लौटती थी। मोहल्ले के दूसरे लोग अपने चरवाहों पर गुस्सा होते कि तुम लोग भी अपनी बकरियों को जाकर वहीं चराओ जहां हालिमा सादिया की बकरियां चरती हैं। मोहल्ले वालों के चराहों यही करने लगे और अपनी बकरियां हालिमा सादिया की बकरियों के साथ चराने लगे। लेकिन फिर भी पता नहीं हालिमा सादिया की बकरियां थोड़ी सी घास खाकर उसी में अपना पेट भर लेती और उनके थन में दूध भर जाता और दूसरे लोगों की बकरियां शाम को भूखी लौटती और उनके थन में दूध का एक कतरा भी ना होता। हालिमा सादिया हर रोज़ अपने घर में बरकत ही बरकत देखती रहती और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे थे। वह दूसरे लड़कों की तरह धीरे धीरे नहीं बढ़ते थे। यहाँ तक कि साल 2 साल में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मजबूत लड़के की तरह दिखने लगे। हालिमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने घर 2 साल बाद 2 साल का वादा करके लाई थी। 2 साल गुजर चुके थे। अब हालिमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस करने उसकी माँ आमिना की तरफ चली। हज़रत हालिमा सादिया का दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अपने इस बच्चे को अभी इतना जल्दी वापस करूं, इसलिए वह हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का लेकर पहुंची और हज़रत आमिना से कहने लगी कि आमिना, वादे के मुताबिक 2 साल तो गुजर चुके हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस बच्चे को अभी कुछ दिन और अपने पास रखूं, क्योंकि मैं देखती हूं कि मक्का में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैली हुई हैं और मुझे डर है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई बीमारी न लग जाए। इसलिए आप मेहरबानी करके कुछ दिनों के लिए यह बच्चा मेरे पास रहने दें। हालिमा सादिया ने बहुत ज़्यादा जिद की तो हज़रत आमिना ने भी यह कह दिया, ठीक है, तुम इतना ज़्यादा कह रही हो तो कुछ दिन अपने साथ मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। हालिमा सादिया बहुत खुश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर आ गई। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आंगन में खेल रहे थे। उस जमाने में मिट्टी के घर होते थे। हालिमा सादिया अपना कुछ काम कर रही थी और उनके शौहर सामने एक चारपाई पर लेटे हुए थे कि तभी वहां से कुछ यहूदी लोग गुजरे। उन्होंने जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो तेजी से चलकर हमारे पास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और आपकी आंखें बहुत गौर से देखने लगे। हालिमा सादिया घबरा गई कि यह कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे बच्चे को पकड़ रखा है। फिर उन यहूदियों ने हालिमा सादिया से पूछा कि इस लड़के की आंखों में यह लाल रंग के डोरे हमेशा रहते हैं या किसी बीमारी की वजह से हैं।
हालिमा सादिया ने कहा कि हमेशा से रहते हैं। फिर उन यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर मोहरे नबूवत देखी तो आपस में कहने लगे कि इस बच्चे को कत्ल कर दो, वरना ये हमारे दिन को खत्म कर देगा। हालिमा सादिया उनकी आवाज़ सुन गई और बहुत घबरा गई। तभी उन यहूदियों ने हालिमा सादिया से पूछा कि इस बच्चे का बाप कहाँ है। हालिमा सादिया ने फरमाया, वह सामने चारपाई पर लेटे हैं। यह सुनकर यहूदियों ने कहा, अगर तू कहती कि इस बच्चे का बाप मर चुका है तो हम इस बच्चे को अभी कत्ल कर देते। यह कहकर वह यहूदी वहाँ से चले गए। हालिमा सादिया बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन इसी वाक्यों के कुछ दिन बाद हालिमा सादिया के घर के पास से कुछ ईसाई लोग गुजरे। जब उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वह समझ गए और हालिमा सादिया से पूछने लगे कि ए बीबी, इस लड़के की आंखों में या लाल रंग के डोरे हमेशा रहते हैं या कभी कभी? हालिमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। उन ईसाइयों ने कहा कि ए बीबी, यह लड़का हमें दे दो, हमें इसे अपने इलाके में ले जाकर खूब अच्छी तरह से पालेंगे, क्योंकि यह आने वाले नस्लों का नबी है। यह सुनकर हालिमा सादिया ने फरमाया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यह बच्चा मक्का से लेकर आई हूँ और मुझे उन लोगों को वापस करना है। यह सुनकर वह ईसाई वहाँ से चले गए। एक दिन हजरत हालिमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक मोहल्ले में गई। यह मेला उनका नामी एक बस्ती में लगा करता था। इस मेले में अरब के बड़े बड़े लोग आते थे और पूरा महीना हर तरफ चहल पहल रहती थी। हजरत हालिमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उसी मेले में पहुंची कि तभी एक जादूगर औरत की नज़र हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ गई और उसने चीखते हुए लोगों से कहा कि ये लोगों, इस बच्चे को कत्ल कर दो, वरना ये आने वाले ज़माने में तुम्हारे बूतों को गिरा देगा और तुम्हारे दीन को ख़त्म कर देगा। हालिमा सादिया ने जैसे ही यह बात सुनी तो भीड़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर छुप गई। लोगों ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तलाश किया, लेकिन अल्लाह की मदद वह लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पा सके। हज़रत हालिमा तेजी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लिए अपने घर की तरफ जा रही थी कि उनकी गुजर हिजाज बस्ती से हुआ। यहाँ की एक मेला लगा था। उस मेले में हर साल एक बहुत बड़ा जादूगर आकर बैठता था और लोगों को देखकर उनकी किस्मत बताया करता था। जब हजरत हालिमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस जादूगर के पास से गुजरी तो उस जादूगर की नज़र जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उसने चीखना शुरू कर दिया और कहने लगा कि ये लोगों, इस लड़के को मार डालो, वरना ये तुम्हारे दीन के मानने वालों को खत्म कर देगा और तुम्हारे बूतों को तोड़ देगा और अरब से तुम्हारे बाप दादा की निशानियों को खत्म कर देगा। यह कहते हुए वह जादूगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झपटा ताकि आपको पकड़कर जान से मार दे, लेकिन उसी वक्त उस पर अल्लाह का अजाब आ गया और वह पागल हो गया और फिर उसी पागलपन में उसकी मौत हो गई। यह सारी चीज़ें देखकर हालिमा सादिया बहुत ज़्यादा घबरा गई और उन्होंने घर आकर अपने शौहर को सब कुछ बताया। तो वह कहने लगे, ए हालिमा, मुझे तो इस बच्चे के बारे में अब डर लगने लगा है। तुम जितना जल्दी हो सके इस बच्चे को उसके घर मक्का वापस कराओ। इस बात को कई दिन गुजर गए। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हालिमा सादिया से पूछा कि ए अम्मी जान, यह दिन भर मुझे अपना भाई अब्दुल्ला और अपनी बहन सीमा नज़र नहीं आती। वह दोनों दिन में कहाँ चले जाते हैं? तो हालिमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बेटा, वह दोनों दिन में बकरियां चराने जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मी जान, कल से मैं भी उनके साथ बकरियां चराने जाऊंगा। और फिर अगले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने भाई बहन के साथ बकरियां चराने लगे। 3 दिनों के बाद दोपहर के वक्त अचानक हजरत सैमा और उनके भाई अब्दुल्ला दौड़ते हुए घर आए और हालिमा सादिया के सामने रोते हुए कहने लगे कि अम्मा जान, हमारे मक्की भाई को 2 लोगों ने पकड़ लिया और उनका सीना फाड़ दिया और वह उनके सीने में कुछ निकाला। यह सुनकर हजरत हालिमा बहुत ज़्यादा घबरा गई और अपने शौहर के साथ जंगल की तरफ भागी।
जंगल में पहुंचकर देखा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े हुए हैं और कांप रहे हैं। हुजूर के चेहरे का रंग बदला हुआ था। हालिमा सादिया ने पहुंचते हुए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया और कहने लगी कि ऐ मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया, तुम परेशान क्यों हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि ये अम्मा जान, मैं अकेला यहाँ खड़ा हुआ था कि अचानक दो आदमी आए। उन्होंने सफ़ेद चादर पहनी हुई थी। उनमें से एक ने दूसरे से पूछा कि क्या ये वही लड़का है? तो दूसरों ने कहा कि हाँ, यही वह लड़का है जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है। और फिर उन दोनों ने मुझे ज़मीन पर लेटा दिया और मेरा सीना फाड़ कर अंदर से कोई चीज़ निकाली और उसे फेंक दिया और फिर मेरे सीने को किसी चीज़ से सिल दिया। अम्मा जान, मुझे इतनी देर ज़रा भी दर्द ना हुआ। यह शक के सदर का वाक़या कि अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल मिकाइल को भेजा था और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर से वह चीज़ निकालवा दी थी कि जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है और शैतान उस पर हावी होता है। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बचपन से ही पाकीज़ा बना दिया गया। यह सुनकर हालिमा सादिया बहुत ज़्यादा घबरा गई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर पहुंची। शौहर ने कहा कि ये हालिमा, अब तुम देर न करो, बल्कि आज ही इस बच्चे को लेकर मक्का जाओ और इसे इसकी माँ के हवाले कर दो। मुझे डर है कि अब इस बच्चे के साथ कुछ बुरा होने वाला है। हज़रत हालिमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ चल दी। दोनों के सफ़र के बाद यह मक्का पहुंची, लेकिन अभी वह मक्का में दाखिल हो रही थी कि अचानक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथों से कहीं गायब हो गए। वो बहुत परेशान हो गई। शाम का वक्त हो रहा था और हज़रत हालिमा इधर उधर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा था। आखिर परेशान होकर दौड़ती हुई हज़रत अब्दुल्ला मुत्तलिब, लेकिन कुछ पता न चला। यह सुनकर अब्दुल्ला मुत्तलिब भी परेशान हो गए। उन्होंने अपने लड़कों को दौड़ाया कि जाओ जल्दी से मक्का के हर तरफ ढूंढो कि मेरा पोता किधर है। जल्दी करो, जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उसे कोई भेड़िया अपना शिकार बना ले। सारे लोग परेशान होकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कावे में गए और उसका गिला पकड़कर रोते हुए अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, मेरे पोते मोहम्मद की हिफाजत फरमाना और जहाँ भी हो उसे सही सलामत मेरे पास भेज दीजिए। इतनी देर में बरका बिन नौफल की एक दूसरे आदमी अब्दुल मुत्तलिब के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए और आगे बढ़ते हुए कहा कि ये अब्दुल मुत्तलिब, यह आपका बेटा है। हमें मक्का के बाहर एक जंगल में मिला था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बुलाकर पूछा कि ये हालिमा, तूने तो जल्दी मेरे बच्चे को वापस क्यों ले आई? अभी तो कुछ दिन पहले ही तुम इतना जिद करके मेरे बच्चे को अपने घर ले गई थी। हालिमा सादिया ने फरमाया कि ये आमिना, हमारा आपका वादा 2 साल हुआ था कि मैं 2 साल इस बच्चे को अपने यहाँ दूध पिलाऊंगी। अब 2 साल गुजर चुके हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब आप ही अपने बच्चे को पालें। हज़रत आमिना समझ गई कि बात कुछ और है, इसलिए कहने लगी कि ए हालिमा, सही सही बताओ कि असल मामला क्या है। जब हज़रत आमिना ने बहुत ज़्यादा कहा तो हालिमा सादिया ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे जादूगरों ने कत्ल करने को कहा था और यहूदियों ने कत्ल करने की कोशिश की थी और फिर आपके सीने को 2 लोगों ने कैसे चीरा था। हालिमा सादिया यह सारी बातें बताती जा रही थी और रो रो कर कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे इस बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो हज़रत आमिना ने यह कहा कि या हालिमा, क्या तुम मेरे बच्चे पर शैतान से डरती हो कि कहीं शैतान मेरे इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे? तो हज़रत हालिमा ने कहा कि हाँ ए आमिना, मुझे इस बात का डर लगता है। कि हज़रत आमिना ने फरमाया कि ए हालिमा, कि ऐसा हरगिज़ ना होगा। जब मेरा इस बच्चे की पैदाइश हो रही थी तो मैंने देखा कि मेरे अंदर से एक नूर निकलता है कि जिसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। और फिर हज़रत आमिना ने दाई हालिमा को पैदाइश के वक्त सारे मौजूद बतलाए और फरमाए कि हालिमा, अल्लाह ताला अनहु, अब तुम जा सकती हो। मैं खुद चाहती थी कि मेरा बच्चा अब मेरे पास आ जाए।
دائی حالمہ واپس چلی گئی اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ممی حضرت آمنہ کے پاس زندگی گزارنے لگے۔